जो प्रत्याशी नॉमिनेशन करने गया उसका अपहरण हुआ, उसका पर्चा फाड़ा गया, अब आप सब उसका घर गिराया गया, हमारी माता बहनों को साड़ी खींची गई। पंचायत चुनाव से इस सदन का कार्य कहाँ विलंबित होता है मान्यवर? मैं आपके माध्यम से विनम्रता से मान्यवर राम गोविंद चौधरी से पूछना चाहता हूँ, कहीं पर से ये नियम 300 के अंतर्गत आता नहीं, इसलिए मान्यवर इसका सदन का समय बिना खराब किए हुए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि इसको मान्यवर आग्रह किया जाए। अब जो आपने लोकतंत्र की छाती पर बैठ करके रौंदने का काम किया है, अब हो गया राम गोविंद जी। ये जनता आपको सबक सिखाएगी। जो हमारी माँ बहन बेटियों का चिरहरण आपने कराया है, हो गया ये 22 के महाभारत में वोट के माध्यम से आपका सफाया करेगी। आप बहुत जोर जोर बोलने से कोई गलत बात सच नहीं होती मान्यवर, कभी नहीं होती। और एक शायर ने कहा था, सुन लो, इन्हीं के जोर जोर बोलने पे कहा गया था मान्यवर कि इतना रोशन न करो अपनी तमन्ना के चिराग, बुझते देखा है उन्हें जिनको भड़कते देखा। ये सरकार का विश्वास संविधान में नहीं है, इस सरकार का विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, जनतांत्रिक प्रणाली में नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इनका विश्वास नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी थोड़े दिन ही पहले जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव और बीडीसी सदस्यों का चुनाव हुआ। यहां सब माननीय सदस्य बैठे हैं, चाहे किसी भी दल के हो। सभी अखबार और चैनलों ने, अखबार ने लिखा, चैनल के लोगों ने दिखाया, सोशल मीडिया पर चला कि समाजवादी पार्टी के सबसे अधिक मेंबर जीते हैं। अब जब चुनाव आया तो जिनको माननीय संसदीय कार्य मंत्री का महाराज जी की कृपा से और सरकार की कृपा से, सरकार के जबरदस्ती से ऐसा हुआ जो वास्तव में कह रहे अध्यक्ष जी बहुत दिन से, लंबे समय से आ रहे हैं इस सदन में, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी लंबे समय से आ रहे हैं इस सदन में, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। संक्षेप कर दीजिए। संक्षेप कर, माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रत्याशी नॉमिनेशन करने गया उसका अपहरण हुआ, उसका पर्चा फाड़ा गया, अब आप सब उसका घर गिराया गया, हमारी माता बहनों को साड़ी खींची गई। माननीय अध्यक्ष जी, एक महिला के चिरहरण करने पर इस देश में महाभारत हुआ था, और अभी सरकार के माध्यम से दर्जनों हमारी माँ बेटियों का चिरहरण कराई जाएगा। इस चुनाव में एक दूसरा महाभारत होगा। वो महाभारत तीर से लड़ा गया, गदा से लड़ा गया, तलवार से लड़ा गया, भाला से लड़ा गया, और ये महाभारत ओट से लड़ा जाएगा संसदीय मंत्री। और आपने जो नंगा नाच किया है, जो लोकतंत्र की हत्या किया है, संविधान की हत्या किया है, जनतंत्र का जो आपने मजाक उड़ाया है, अब आप जो आपने लोकतंत्र की छाती पर बैठ करके रौंदने का काम किया है, अब हो गया राम गोविंद जी। ये जनता आपको सबक सिखाएगी। जो हमारी माँ बहन बेटियों का चिरहरण आपने कराया है, हो गया ये 22 के महाभारत में वोट के माध्यम से आपका सफाया करेगी। आप इधर आओगे और इधर के लोग उधर जाएंगे। माननीय, अब उनको बुला लें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो ये तय हो जाए कि ये वास्तव में 300 में आता है या नहीं। पहले बात ये तो हम कह चुके कि नहीं आता। जो कुछ भी कंटेंट्स आपने दिए हैं मान्यवर, बहुत जोर जोर बोलने से कोई गलत बात सच नहीं होती मान्यवर, कभी नहीं होती। और एक शायर ने कहा था, सुन लो, इन्हीं के जोर जोर बोलने पे कहा गया था मान्यवर कि इतना रोशन न करो अपनी तमन्ना के चिराग, बुझते देखा है उन्हें जिनको भड़कते देखा।
माननीय अध्यक्ष जी, ये वो सरकार है कि जिसने 36 घंटे विधानसभा में केवल इसलिए सेशन आउट किया कि हम लोगों को संविधान में दी गई ड्यूटीज का कर्तव्य बोध करा सके। बारे कर्तव्य बोध इस सरकार ने कराया है, योगी सरकार ने कराया पहली बार। इसके पहले मान्यवर कभी 36 घंटे का सेशन नहीं हुआ और कभी संविधान की ड्यूटीज के ऊपर चर्चा नहीं हुई कभी, जिसका क्षमा करेंगे माननीय राम गोविंद जी और उनके दल के लोगों ने बहिष्कार किया था। और हमें ये संविधान की परिभाषा दे रहे हैं माननीय सरकार, हमें संविधान की परिभाषा सिखा रहे हैं माननीय। हमने कर्तव्य पे 51A में जो 11 ड्यूटीज दी हैं 36 घंटे तक एक्सरसाइज किए बात। और मान्यवर हमने 2015 भी देखा था। हम 2015 की याद नहीं दिलाना चाहते, सदन का वक्त नहीं बर्बाद करें, लेकिन मान्यवर ये तो जिला पंचायत और नगर पालिका परिषद उसमें बीडीसी और प्रधानी की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो पार्लियामेंट और असेंबली तक में निर्विरोध होने पर नहीं इस तरीके की हरकतें करवाई इन्होंने। लेकिन उसका क्योंकि हम उसको मानते नहीं, ये सदन की कार्रवाई विनियमित होती है। संविधान के वो उपबंध जिससे सदन की कार्रवाई विनियमित होती है, साफ साफ लिखा। इसमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता हो। तो मान्यवर पंचायत चुनाव से सदन का कार्य कहां विनियमित होता है मान्यवर? मैं आपके माध्यम से विनम्रता से मान्यवर राम गोविंद चौधरी से पूछना चाहता हूं, कहीं पर से ये नियम 300 के अंतर्गत आता नहीं। इसलिए मान्यवर इसका सदन का समय बिना खराब किए हुए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि इसको मान्यवर आग्रह किया जाए। ये सूचना नियम 300 में नहीं आती।